हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और हैथवे केबल के बारे में आज बात करेंगे। हैथवे केबल के अंदर मेरी भी अच्छी खासी होल्डिंग है और इस स्टॉक ने जो है काफी टाइम से परेशान किया है। काफी टाइम से जो है स्टॉक जो है एक अच्छे खासे रिटर्न जो है यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न थे वो रिटर्न यहाँ स्टॉक ने नहीं दिए हैं। तो उसके रिगार्डिंग मेरी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, मैं किस तरीके से काम करूंगा, वो सारी बातें जो है आज यहाँ पे मैं करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमें जो है इसके अंदर पोजीशन बनानी चाहिए या होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी है या फिर टाइम टू एग्जिट है। वो सारी बातें जो है इस पर्टिकुलर एनालिसिस के अंदर करेंगे। एक क्विक रिव्यू ये रहेगा और उसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से जो है मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा। आप चलते हैं और देखते हैं कि हैथवे केबल में क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आती है या फिर क्या चीजें जो है यहाँ पे हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हैथवे केबल के अंदर सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो है फंडामेंटल को देखेंगे, किस तरीके फंडामेंटल बेसिकली जो है किस तरीके से स्टॉक जो है परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ टाइम के अंदर, किस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे ये बना रहा है, वो ये बना रहा है कि एक क्रूशल लेवल पे जो है यहाँ पे स्टॉक नजर आता है। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है इस पर्टिकुलर जोन को, अगर यहाँ से तोड़ता है तो अच्छे खासे रिटर्न जो है हमें यहाँ से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं किस तरह ये जो चार्ट पैटर्न है यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक लाइन मैंने यहाँ पे खींची और दूसरी लाइन जो है यहाँ पे मैंने बॉटम से यहाँ पे ड्रॉ की है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर जो ट्रेंड लाइन है इसके अंदर जो है कई बार इसने जो है रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस लेने के बाद में यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया। अब पर्टिकुलरली उससे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आया तो हो सकता है कि ये वापस जो है थोड़ा बहुत नीचे आए। नीचे आने के बाद में सबसे क्रूशल बात क्या होगी, जब ये इस रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद में एक अच्छे खासे जो है रिटर्न यहाँ पे हमें मिल सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये मतलब होनी चाहिए कि काफी टाइम से जो है स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर है, स्टॉक ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट के अंदर कभी कभी हमें एक दिन के अंदर 20% रिटर्न देखने को मिलते हैं, कभी कभी एक साल के अंदर भी नहीं देखने को मिलते, राइट। और जब एक मोमेंटम बनता है तो मोमेंटम इस तरीके से बनता है कि स्टॉक जो है पिछली जितनी भी डाउनफॉल होते हैं वो सारी रिकवरी जो है 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर भी वो रिकवरी जो है कर सकता है। इसका एग्जाम्पल मैं शारदा क्रॉपकॉम को देता हूँ। वहां पे अगर आप देखेंगे मेरे पोर्टफोलियो में तकरीबन 110% का जो है यहाँ पे रिटर्न है शारदा क्रॉपकॉम के अंदर। और वो स्टॉक जो है पिछले 1 साल से, 1 डेढ़ साल से जो है ठंडा रहा। उसके बाद में जब उसने रैली दिखाई तो वो जो रैली थी वो तकरीबन 1 डेढ़ महीने के अंदर जो है वो स्टॉक जो है 1 डेढ़ महीना भी नहीं लगा था, 15-20 दिन के अंदर जो स्टॉक जो है वहां पे पर्टिकुलर लेवल पे जो टारगेट्स थे उस टारगेट्स को जो है उस पर्टिकुलर स्टॉक ने हिट किया था। तो ये स्टॉक मार्केट के अंदर चीजें ऐसी ही होती है। अब देखते हैं कि यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, दूसरी अगर इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो स्टॉक है, स्टॉक एक सी पैटर्न बना रहा है। स्टॉक जब 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 कभी भी कोई भी स्टॉक जो होता है सी पैटर्न बनाता है तो उसी तरीके से जो है स्टॉक निकल जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन के अंदर तो ये एक परफेक्ट सी पैटर्न है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक सी पैटर्न बना रहा है। सी पैटर्न बनाने के बाद में ये एक अपसाइड के अंदर है। अपसाइड के अंदर यहाँ से स्टॉक इस तरीके से ऊपर निकल सकता है। और ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि स्टॉक जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्टॉक इस तरीके का स्टॉक है जो कि एक बड़े प्लेयर के पास में है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास में है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप में जो है बहुत बड़ा प्लेयर है। काफी अच्छी जो है भागीदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस स्टॉक मार्केट के अंदर है, वो चीज हमें नहीं भूलना चाहिए। उसके बारे में फंडामेंटल में देखेंगे कि किस तरीके से सारी चीजें निकल के आती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टेक्निकल्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नजर आती है कि जिस लेवल पे ये है वो एक क्रूशियल लेवल है। वहां से और थोड़ा सा नीचे आ सकता है लेकिन नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को अगर वो ब्रेक करता है तो काफी अच्छे रिटर्न जो है हमें यहाँ पे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ये सी पैटर्न इसने बनाया है, ये सी पैटर्न इटसेल्फ जो है हमेशा
काफी बार काफी टाइम मैंने देखा है कि इस तरीके के पैटर्न बनते हैं। एज पर माई एक्सपीरियंस वो चार्ट पैटर्न हमेशा जो है कंसिस्टेंटली इसी तरीके से काम कर सकते हैं करते हैं, चाहे राजस्व एक्सपोर्ट में अंदर देख लीजिए, चाहे जेपी पावर के अंदर देख लीजिए, चाहे आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर देख लीजिए, तो चीजें जो है इसी तरीके से काम करती हैं। ये हो गया यहाँ पे टेक्निकल की बात। टेक्निकल को थोड़ा टच करेंगे लास्ट के अंदर यहाँ पे सब, उसके बाद में जो है उसके पहले जो है थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं कि फंडामेंटल में कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, वो चीज देखना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट की अब तकरीबन 3,877 करोड़ का है, करंट प्राइस 21.9% की है, बुक वैल्यू के नीचे मार्केट प्राइस है, राइट, करंट प्राइस है। तो जब भी करंट प्राइस इस तरीके से होती है तो जाहिर सी बात है जो करंट जो बुक वैल्यू होती है उसको तो वहां पर तो पहुंचना ही है, उसको तो जस्टिफाई करना ही है। उसके अलावा डिपेंड करता है किस तरीके के प्लेयर हैं, किस तरीके की चीजें हैं, किस तरीके के प्रमोटर होल्डिंग है, किस तरीके का डेट है, उसके बाद में स्टॉक जो है अपनी ही चाल के अंदर जो है ऊपर जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। आरओसी 5.33% का मैं 20% के ऊपर प्रीफर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको कंसिडर करना जरूरी है। तो यहाँ पे आरओसी जो है उसको मैं यहाँ पे एक तरीके से कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अलग रीजन नजर आते हैं टेक्निकल के अंदर। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर आप आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर देखेंगे, वो भी रिलायंस की एक कंपनी है, और आलोक इंडस्ट्री किस तरीके से ठंडी थी पूरी, राइट, किस तरीके से ठंडा पड़ा हुआ था स्टॉक, उसके बाद में किस तरीके से जो है स्टॉक आउट परफॉर्म हुआ और स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न दिए, उसका भी आरओसी ज्यादा नहीं था, राइट। तो इसी तरीके से चीजें काम करती है। अगर डेट देखेंगे तो डेट बिल्कुल जीरो है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे 75% जो मैक्सिमम होल्डिंग है सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से, वो 75% की होल्डिंग है। कोई भी शेयर प्लेस नहीं है यहाँ पे, डिविडेंड का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और यहाँ पे अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखा जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर कंपनी की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर सेल्स के नंबर देखेंगे 455 करोड़ के हैं जो पिछले साल के मुकाबले, हालांकि कहेंगे कंसिस्टेंट जो है रिजल्ट यहाँ पे कंपनी दे रही है। पिछले अगर आप देखेंगे पिछले पांच छह क्वार्टर के अंदर, फिर भी स्टॉक अगर कंसिस्टेंट प्राइस है और स्टॉक नीचे है, जिस तरीके से मार्केट भाग रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां पे गुंजाइश नजर आती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, वो भी यहाँ पे कंसिस्टेंट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे कंसिस्टेंट है। नेट प्रॉफिट जो है अच्छा खासा नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए, टीटीएम में डेटा काफी अच्छा है। लाइफ टाइम हाई का डेटा यहाँ पे नजर आ रहा है, दैट इज वेरी गुड। लाइफ टाइम हाई तो नहीं है, उससे पहले 2020 के अंदर ये जो है लाइफ टाइम हाई था यहाँ पे, लेकिन कंसिस्टेंट नंबर यहाँ पे नजर आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो भी अच्छा खासा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए यहाँ पे यहाँ पे डाउन जरूर हुआ है, लेकिन इसके अंदर वरी करने की मुझे जरूरत यहाँ पे नजर नहीं आती है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छा है। उसके बाद बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट के अंदर जो है रिजर्व कंटिन्यूअसली कंपनी अपनी इंक्रीज कर रही है। बोरोइंग की बात की जाए, अच्छी खासी बोरोइंग, तकरीबन 2000 करोड़ की बोरोइंग यहाँ पे हुआ करती थी, उसको जीरो किया। जीरो करने के बाद, जीरो करने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जब ये बोरोइंग जीरो होती है तो इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं करना पड़ता, तो प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट निकल के आएगा, और उसके बाद में स्टॉक जो भागेगा। मुझे पता है 1 डेढ़ साल के अंदर स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है, उसके पहले भी परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन चीजें इसी तरीके से काम करती है। तो अगर आप कभी भी कोई एनालिसिस करें, कोई डिसीजन लें, तो उस पर स्टिक रहें। वरी करने की जरूरत नहीं होती। 10 स्टॉक होते हैं, 10 में से एक दो स्टॉक इस तरीके से होते ही हैं, राइट। टोटल एसेट्स की बात की जाए तो जस्टिफाइड नंबर है। उसके बाद कैश फ्लो पॉजिटिव में है, अच्छा खासा कैश फ्लो है। अगर रेशियो की बात की जाए तो रेशियो कम है यहाँ पे, नो डाउट, लेकिन आने वाले टाइम में अच्छा खासा रेशियो इसका हो सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, 75% की होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास में, और प्रमोटर्स के अंदर भी जियो कम्युनिकेशन, जियो कंटेंट, जियो इंटरनेट उनके पास, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास में इसकी होल्डिंग है, अच्छी खासी इसकी होल्डिंग है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज को बिजनेस करना आता है। बाकी कंपनी जो है उसको आप देख सकते हैं उठा के किस तरीके से जो है इनके जो स्टॉक है वो परफॉर्म कर रहे हैं। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए, एफआईएस ने अपना स्टेक यहाँ बढ़ाया और डीआईएस ने भी उसी प्रोपोर्शन में स्टेक यहाँ पे जो है अपना कम किया है। पब्लिक के पास में जो है स्टेक यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। कंफर्टेबल फिगर है, कोई ज्यादा ऐसा कोई नंबर नहीं है। और जब कभी भी कोई प्रमोटर की इतनी होल्डिंग होती है तो जाहिर सी बात है प्रमोटर चाहेंगे कि उनकी जो वैल्यू है स्टॉक की, उनकी होल्डिंग की वैल्यू वो इंक्रीज हो, तो उस पर जो है ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पे फंडामेंटल में सारी चीजें मुझे अच्छी नजर आती हैं। कुछ एक चीजें हैं जिनको जो जस्टिफाई नहीं करती चीजें, लेकिन बाकी सारी चीज जो है काफी अच्छी यहाँ पे नजर आती हैं।
टेक्निकल्स के अंदर चीजें अच्छी हैं, फंडामेंटल में चीजें अच्छी हैं। स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा। तो उस चीज को जो है उसी हिसाब से देख के उसी हिसाब से हमें काम करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 1 डेढ़ साल के अंदर स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है तो वो आगे जाके भी परफॉर्म नहीं करेगा। चीज हमें जोर देना चाहिए फंडामेंटल पे और टेक्निकल पे। होता है कई बार कि 6 महीने 1 साल 2 साल स्टॉक परफॉर्म नहीं कर, लेकिन उसके बाद में करता है तो वो 1 2 साल के जितना भी ठंडा था उस टाइम पे वो सारी जो चीजें हैं वो जस्टिफाई हो जाती हैं। स्टॉक इसी तरीके से भागता है, स्टॉक मार्केट इसी तरीके से काम करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा। कुछ तबीयत खराब थी, कुछ इश्यूज थे, उस वजह से जो है वीडियो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आई विल ट्राई कि अब आगे से जो है वीडियोस आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, और अच्छा नहीं लगा तो प्लीज डिसक्राइब। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं एक नए एनालिसिस के साथ में। इन द मीन टाइम टेक केयर।